सैमुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 3। सैमुएल के प्रभु को प्रथम दर्शन। युवक सैमुएल एली के निरीक्षण में प्रभु की सेवा करता था। उस समय प्रभु की वाणी बहुत कम सुनाई पड़ती थी और उसके दर्शन भी दुर्लभ थे। किसी दिन ऐसा हुआ कि एली अपने कमरे में लेटा हुआ था। उसकी आंखें इतनी कमजोर हो गई थीं कि वह देख नहीं सकता था। प्रभु का दीप वृक्ष उस समय तक बुझा नहीं था और सैमुएल प्रभु के मंदिर में, जहां ईश्वर की मंजूषा रखी हुई थी, सो रहा था। प्रभु ने सैमुएल को पुकारा। उसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ। और एली के पास दौड़कर कहा, आपने मुझे बुलाया है, इसलिए मैं आया। एली ने कहा, मैंने तुमको नहीं बुलाया, जाकर सो जाओ। वह लौटकर लेट गया। प्रभु ने फिर सैमुएल को पुकारा। उसने एली के पास जाकर कहा, आपने मुझे बुलाया है, इसलिए आया हूँ। एली ने उत्तर दिया, बेटा, मैंने तुमको नहीं बुलाया, जाकर सो जाओ। सैमुएल प्रभु से परिचित नहीं था। प्रभु कभी उससे नहीं बोला था। प्रभु ने तीसरी बार सैमुएल को पुकारा। वह उठकर एली के पास गया और उसने कहा, आपने मुझे बुलाया, इसलिए आया हूँ। तब एली समझ गया कि प्रभु युवक को बुला रहा है। एली ने सैमुएल से कहा, जाकर सो जाओ। यदि तुमको फिर बुलाया जाएगा तो यह कहना, प्रभु बोल, तेरा सेवक सुन रहा। सैमुएल गया और अपनी जगह लेट गया। प्रभु उसके पास आया और पहले तरह उसने पुकारा, सैमुएल सैमुएल। सैमुएल ने उत्तर दिया, बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। तब प्रभु ने सैमुएल से कहा, देखो, मैं इज़राइल में वह काम करने वाला हूँ जिसके विषय में सुनकर सब लोग चकित रह जाएंगे। मैंने एली के घर के विषय में जो कुछ कहा उसे मैं उस दिन आदि से अंत तक पूरा करूँगा। मैं उसे यह बता देना चाहता हूँ कि मैं उसके दोष के कारण ही उसके घराने को अपरिवर्तनीय दंड देने जा रहा हूँ, क्योंकि उसने अपने पुत्रों को कुकर्म करते देखकर कभी उन्हें नहीं रोका। इसलिए मैं शपथ खाकर एली के घर से कहता हूँ कि उसके घर के दोष का प्रायश्चित ना तो बलिदान द्वारा संभव है और ना चढ़ावे द्वारा। प्रातःकाल तक सैमुएल लेटा रहा। इसके बाद उसने प्रभु के मंदिर के द्वार खोले। एली को अपना दिव्य दर्शन बताने में सैमुएल को संकोच हो रहा था, पर एली ने सैमुएल को बुलाया और उससे कहा, बेटा सैमुएल। उसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ। एली ने पूछा, उसने तुम्हें क्या बताया है? मुझसे कुछ भी ना छुपाना। ईश्वर ने तुमसे जो कहा, यदि तुम उसमें एक भी बात मुझसे छुपाओ तो वह तुमको कठोर से कठोर दंड दिलाए। इस पर सैमुएल ने उसे सब बातें बता दी, उससे कुछ भी नहीं छुपाया। एली ने कहा, वह प्रभु है, वह जो उचित समझे वही करे। सैमुएल बढ़ता गया, प्रभु उसके साथ रहा और उसने सैमुएल को जो वचन दिए थे उनमें से एक को भी मिट्टी में नहीं मिलने दिया। और दान से लेकर बेरशेबा तक समस्त इज़राइल यह जान गया कि सैमुएल प्रभु का नबी प्रमाणित हो गया है। प्रभु ने उसे बाद में भी शिलो में दर्शन दिए, क्योंकि प्रभु ईश्वर वाणी द्वारा शिलो में सैमुएल के सामने स्वयं को प्रकट करता था।